वो ये पेन लगाते थे शर्ट के ऊपर में 5 रुपए का, और आप उनका महल देखेंगे अगर, तो आपको लगेगा दुबई के शेख का एक ऐसा महल है। यानी मुख्यमंत्री का कार्यालय जिसमें करोड़ों रुपया लगा हुआ है, वो व्यक्ति ये 5 रुपए का रिनॉल्ट का पेन लगाकर और अपनी शर्ट का बटन जो है टेढ़ा मेढ़ा बंद कर, और वो इतना करोड़ों रुपया खर्च करता था। बच्चों की झूठी कसम तो खाई, हमारी मां यमुना की भी झूठी कसम खाई तो खाई, मगर चुनाव के दिन में 5 तारीख को वो व्यक्ति ने अपने मां बाप को भी नहीं छोड़ा। क्षण भर का है जीवन, क्यों इतना गुमान है? क्षण भर का है जीवन, क्यों इतना गुमान है? ना लाया था कुछ, ना ले जाएगा कुछ, किस बात का अभिमान है? क्या अभिमान था? दिल्ली से आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होने के बाद से सत्ताधारी बीजेपी के तमाम नेता विधायक अरविंद केजरीवाल उनके घोटाले, उनके कस्मे वादों को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के नेताओं पर हमलावर दिख रहे हैं। अब नई दिल्ली से बीजेपी के विधायक प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल दिल्ली विधानसभा में अपना संबोधन देते हुए प्रवेश वर्मा ने दरअसल अरविंद केजरीवाल की वो 5 रुपये की पेन को दिखाकर जिस तरीके से कई सवाल अरविंद केजरीवाल पर दागे हैं, जाहिर तौर पर उससे मुश्किलें केजरीवाल के लिए बढ़ सकती हैं। दरअसल प्रवेश वर्मा विधानसभा में जिस सीट पर बैठे हैं वो सीट अरविंद केजरीवाल की हुआ करती थी, और सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी शर्ट में 5 रुपये का पेन लगाकर घूमते थे, और वही पेन उनका विधानसभा के उस सीट के ड्रॉर में रह गया। जिसके बाद प्रवेश वर्मा ने उस पेन को दिखाकर ये कहा कि दरअसल शर्ट पर 5 रुपये का पेन लगाकर शराब के ठेकों से अरविंद केजरीवाल ने राजधानी भर दी। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि 5 रुपये का पेन लगाकर घूमते रहे, लेकिन किस तरीके से शीश महल जो उन्होंने तैयार किया और ऐसा महल बनवाया जैसे किसी दुबई के शेख का हो। तो ये 5 रुपये के पेन लगाकर अरविंद केजरीवाल घूमते रहे, जनता को आम आदमी कहकर बेवकूफ बनाते रहे, लेकिन अपनी जेब भरने का काम अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के नेताओं ने किया। यही प्रवेश वर्मा ने बार बार उस पेन को दिखाकर दोहराया और कहा कि मुझे ये पेन ड्रॉवर में मिला है, मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष जी अरविंद केजरीवाल के पास ये उनका छूटा हुआ पेन भेज दे। किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के इस 5 रुपये के पेन को लेकर प्रवेश वर्मा ने जोरदार हमला अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेताओं पर बोला है, जरा सुनिए। जब मैं आया सुबह अध्यक्ष जी, तो मैंने नीचे ड्रॉअर में देखा ये पेन पड़ा हुआ था। ये जो वो अपनी शर्ट के ऊपर लगा के घूमते थे, वो इसी चेयर पर ही बैठते थे। शायद अपना पेन भूल गए, मैं आपको दूंगा बाद में, उनके पास में पहुंचा दीजिएगा। वो ये पेन लगाते थे शर्ट के ऊपर में 5 रुपए का, और आप उनका महल देखेंगे अगर, तो आपको लगेगा दुबई के शेख का एक ऐसा महल है। हम जब गए, सबसे पहले हमारी सरकार बनी, मुख्यमंत्री जी ने अपने दरवाजे खोले कार्यालय के, सारी मीडिया वहां पर आई और सारी मीडिया ने कहा 3 साल में पहली बार आए। वहां के कर्मचारियों ने बोला 3 साल में अंदर पहली बार देखा है। हमारे 8 विधायक जो थे उन्होंने कहा 3 साल में पहली बार अंदर घुसे। यानी मुख्यमंत्री का कार्यालय जिसमें करोड़ों रुपया लगा हुआ है, वो व्यक्ति ये 5 रुपए का रिनॉल्ट का पेन लगाकर और अपनी शर्ट का बटन जो है टेढ़ा मेढ़ा बंद कर, और वो इतना करोड़ों रुपया खर्च करता था, कोई शर्म नहीं बची। और वो अपने व्यक्ति को, अपने आप को क्या नहीं किया उसने, किस किस को नहीं बेचा। बच्चों की झूठी कसम तो खाई, हमारी मां यमुना की भी झूठी कसम खाई तो खाई, मगर चुनाव के दिन में 5 तारीख को वो व्यक्ति ने अपने मां बाप को भी नहीं छोड़ा। उनके पिताजी तो चलते फिरते आदमी हैं, और हमें एक चैनल ने बताया कि जब वो व्हील चेयर पर उनको लेकर जा रहे थे, तो उससे 10 मिनट पहले ही उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया।
केजरीवाल अपने मां बाप को भी मार्केटिंग करने से नहीं छोड़ता है। वो उनको व्हील चेयर पर लेके गया ताकि उनको सिंपैथी मिले। अरे सड़कें बना दी होती, सीवर लाइन ठीक कर दी होती, नाले साफ कर दिए होते, यमुना साफ कर दी होती, तो ये सारे झूठी कस्में, झूठे ये सारी मार्केटिंग ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये शीश महल बनाना और ऐसा आलीशान ऑफिस बनाना और ऐसी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना और ये प्राइवेट चार्टर में घूमना। अगर व्यक्ति, मैं जब गया था हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के दफ्तर में, मैं बैठा वहां पर, तो मैं 5 मिनट के बाद में मेरा मन किया कि मैं उठकर चला जाऊं, क्योंकि मुझे लगा कि जो इस कमरे में इतने अच्छे दफ्तर में बैठेगा वो तो दिल्ली की सड़कों पर जा ही नहीं सकेगा। क्या जरूरत थी ऐसे महल बनाने की, मेरे को समझ नहीं आता। दिल्ली का विकास पिछले 10 साल में होर्डिंग पर चढ़ गया था। दिल्ली पर नहीं था, सड़कों पर नहीं था, होर्डिंग पर चढ़ गया था। होर्डिंग से सड़क पर नहीं उतरने का नाम ले रहा था कि सड़क पे उतर जाओ भाई, वो कह रहा नहीं होर्डिंग पे ठीक हो। 500 करोड़ रुपया होर्डिंग, 500 करोड़ रुपया विज्ञापन, 500 करोड़ रुपया चैनल, 500 करोड़ रुपया अखबार, नीचे नहीं आ रहा था। ये हमारी सरकार का संकल्प है कि उसको होर्डिंग से उतारकर सड़क पर लेके आएंगे। दिल्ली की सड़कों पर विकास दिखाई देगा। जब मैं केजरीवाल जी को देखता था और सोचता था, क्योंकि मैंने मेरे पिताजी को भी देखा, मैंने हमारे स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी को भी देखा, मैंने स्वर्गीय हमारी दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी को भी देखा। ये सारे नेताओं को देखने के बाद में जब मैं केजरीवाल जी को देखता था तो मुझे 2 पंक्ति याद आती थी। क्षण भर का है जीवन क्यों इतना गुमान है, क्षण भर का है जीवन क्यों इतना गुमान है, ना लाया था कुछ ना ले जाएगा कुछ, किस बात का अभिमान है। क्या अभिमान था? आप आए थे दिल्ली की जनता की सेवा करने, सेवा करते, काम करते। दिल्ली के लोगों के सारे कोविड चल रहा था तो कोविड में कहीं नहीं जाना, दिल्ली के लोग मर रहे थे, कहीं नहीं जाना, अपने शीश महल में बैठे रहना। ऐसे दिल्ली का अध्यक्ष जी विकास नहीं हो पाता। भाजपा की सरकार ये सबकी सरकार है। हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सुनते आते थे चुनाव में, और पहली बार मैंने देखा इस चुनाव में 2 महीना केजरीवाल जी ने पूरे दिल्ली को धर्म में बांट दिया, जातों में बांट दिया, प्रांतों में बांट दिया। जाटों को आरक्षण देना है या अपना सिखों की बात करनी है, अंबेडकर जी की विषय उठाने हैं। पूरे दिल्ली को राजपूत, मैं बनिया हूं, ये जाट है, ये जो है दलित है, ये फलाना है। अरे हम कुछ नहीं है, हम दिल्ली वासी हैं, हमें दिल्ली का विकास चाहिए। आपने नई दिल्ली से विधायक प्रवेश वर्मा को सुना, जो कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही चुनाव लड़े थे और वो चुनाव जीते भी। अब जहां पर जिस सीट पर वो बैठे हैं वहां पर ये पेन उन्हें मिला और इस पेन को लेकर ही उन्होंने विधानसभा में ये जोरदार प्रहार जो है वो अरविंद केजरीवाल पर किया और कई सवाल पूछे और कहा कि दरअसल शायद वो अपना पेन यहां पर भूल गए हैं। मैं आपको ये पेन दे दूंगा, आप वहां पहुंचा दीजिएगा। वो पेन लगाते थे 5 रुपए का और महल अगर आप देखेंगे तो वो दुबई के शेख का है, एक ऐसा महल है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हमारी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री जी ने कार्यालय के दरवाजे खोले और मीडिया ने ये साफ तौर पर कहा कि पहली बार हम यहां आए हैं। कर्मचारियों ने ये कहा कि पहली बार वो आए हैं, यानी अरविंद केजरीवाल उस कार्यालय में घुसने की परमिशन भी मीडिया को नहीं देते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जिसका कार्यालय करोड़ों का बना है वो आदमी ये 5 रुपए का पेन लगाकर और शर्ट का बटन टेढ़ा मेढ़ा लगाकर वो करोड़ों रुपए खर्च करता था। यही
चीजें कहते हुए प्रवेश वर्मा जमकर अरविंद केजरीवाल पर बरसे। उन्होंने तो तमाम कस्में वादे जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से किए थे उनको भी याद दिलाया। और प्रवेश वर्मा को, जैसा कि आपने सुना, वो पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने तो बच्चों की झूठी कसम खाई, मां यमुना की झूठी कसम खाई और चुनाव के दिन अपने बूढ़े माँ बाप को भी नहीं छोड़ा। किस तरीके से उन्हें दरअसल व्हील चेयर पर लेकर वो वोट डालने के लिए गए, चलते फिरते आदमी हैं उनके पिता, ये भी प्रवेश वर्मा कहना नहीं भूले। तो यानी उन्होंने जमकर अरविंद केजरीवाल पर प्रहार किया और कहा कि केजरीवाल अपने माँ बाप को भी मार्केटिंग करने से नहीं बकसते हैं, उनको व्हीलचेयर पर लेकर ताकि सहानुभूति मिल सके इसलिए वो गए। सड़कें बना दी होती, सीवर लाइन ठीक कर दी होती, यमुना साफ कर दी होती, झूठी कस्में, मार्केटिंग की जरूरत अरविंद केजरीवाल को नहीं पड़ती। शीश महल बनाना, आलीशान ऑफिस बनाना, महंगी गाड़ियों और चार्टर्ड प्लेन में घूमना, यही अरविंद केजरीवाल ने किया है। क्या जरूरत थी इस तरीके का शीश महल बनाने की? दिल्ली का विकास 10 साल से होर्डिंग पर चढ़ गया। सिर्फ हमने होर्डिंग ही देखे, सिर्फ विज्ञापन ही देखे, ये साफ तौर पर उन्होंने बोला और कहा कि 500 करोड़ रुपए होर्डिंग, 500 करोड़ रुपए विज्ञापन, 500 करोड़ रुपए चैनल, 500 करोड़ रुपया अखबार पर खर्च किए। लेकिन अब हमारी सरकार का संकल्प है कि उसको होर्डिंग से उतारकर सड़कों पर लेकर आएंगे। दिल्ली की सड़कों पर विकास दिखाई देगा। ये वादा दिल्ली की जनता से प्रवेश वर्मा कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा में। लेकिन अरविंद केजरीवाल पर वो जमकर बरसे। उनके 5 रुपये के इस पेन को लेकर तो प्रवेश वर्मा ने जो बातें दिल्ली विधानसभा में जोरदार हमला बोलते हुए केजरीवाल को लेकर कहीं, जाहिर तौर पर वो तमाम जो मामले हैं आने वाले वक्त में ये माना जा रहा है कि केजरीवाल पर मुसीबत बनकर टूटेंगे। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।